आसनों के बाद जब आप प्राणायाम करना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके प्राणायाम में एक गहराई आ जाती है, क्योंकि हमारे मांसपेशियाँ हमारी श्वसन क्रिया को प्रभावित करती है। और सत्य तो ये है कि श्वास फेफड़ों में जाते हैं पर फेफड़ों से नहीं होते हैं। फेफड़ों के बिल्कुल तले बिलो दी लंग्स एक मांसपेशी होती, एक सपाट चौड़ी, जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। तो ये डायफ्राम मसल असल में हमारे श्वसन क्रिया को इनिशिएट करती है। अब अगर आप भय, उत्तेजना, चिंता, एंजाइटी में रहते हैं तो आपकी ये मसल उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। जब इसकी मूवमेंट सही नहीं होगी तो आपका श्वास शैलो, मतलब बहुत छोटा हो जाता है। इसीलिए बहुत बार जब मैं कहती हूँ गहरा श्वास लो, जैसे कल मैंने कहा कि गहरा श्वास लीजिए और कहा गिनती करके देखिए कि आपका पर सेकंड काउंट के हिसाब से आप कितनी गिनती का श्वास भरते हैं। जिनका 2 गिनती का था वो हाथ खड़ा करें, 3 की गिनती का था, 4 की गिनती का था, अधिक 5 की गिनती का था, गुड 6, 10 की गिनती का था, 15 की गिनती का था। अब जिनने 15 की गिनती पे हाथ उठाए हैं, मैंने उन 2 की शक्ल देख ली है। सत्संग के बाद आपकी 15 की गिनती की नपवाई मैं करवाऊंगी। अमेरिका में एक बार हमारी एक शिष्या है, वो कहती मैं तो 20 तक करती हूँ। मैं अच्छा, बहुत अच्छी बात, जरा आओ, जरा सामने बैठो, करो। तो असल में वो क्या किया, उसने मुश्किल से 3 गिनती का श्वास भरा और फिर सांस रोक लिया। हमने रोकने को तो कहा नहीं है, हमने तो सिर्फ लेने को कहा, और लेना है और छोड़ना है। अच्छा, आप एक बार तो लंबा खींच लिए 10 की गिनती का, 12 की गिनती का, लेकिन दूसरा श्वास 3 का ही रह गया, 4 का ही रह गया, तो वो भी गलत है। जब मैं कहती हूँ कि वो गिनती आपकी एक सी बनी रहे तो वो अगले आधे घंटे तक एक सी रहनी चाहिए। वो फिर भले 6 की हो, वो भले 8 की हो। अब आपकी श्वास गहरी करने के लिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप कुछ आसनों का अभ्यास पहले अवश्य करें। हमारी इस मांसपेशी डायफ्राम का हमारे मन से भी बड़ा गहरा रिश्ता है। जैसे जब आपके मन में डर आता है तो यही कुछ होता है। आपने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्जाम के दिन ही लूज मोशन हो जाता। पहले क्यों नहीं हुआ? मन की वो उत्तेजना, मन का जो वो भय है, वो उसके एलिमिनेटरी सिस्टम के ऊपर, मल के निष्कासन के सिस्टम को प्रभावित कर देता है। बहुत लोगों को बुखार चढ़ जाता है और सिर्फ इम्तिहान से पहले चढ़ता है, इम्तिहान खत्म होते ही बुखार भी उतर जाता है। अब बुखार का संबंध किसी इन्फेक्शन से होता है नॉर्मली, या कफ का अवरोध हो गया है, इसलिए some obstruction of phlegm of kapha has happened, that's why the fever is there. लेकिन बुखार कफ है कि बुखार पित्त है, दोनों ही नहीं है। लेकिन एग्जाम
बुखार बन के, माने पित्त बन के भी, और कफ अवरोध बन करके भी आ जाता है। तो हमारे जो शरीर का सिस्टम है टेम्परेचर मेंटेनेंस का, जो थर्मोस्टेट है जो हमारे मस्तिष्क में है, इसका मतलब चिंता और घबराहट से आपका वो सिस्टम प्रभावित हो जाता है और शरीर के अंदर तापमान बढ़ने लग जाता है, जो कि किसी इन्फेक्शन से हो सकता था, कफ की वजह से हो सकता था, वो हमारे चिंता के हो जाता है। तो हमारे मन से हमारे शरीर का संयंत्रण बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तो जब हम आसन करते हैं तो लाभ शरीर को जो है सो है, मन को उससे ज्यादा लाभ हो जाता है। ऐसे ही जब मन से हम मंत्र जप करते हैं तो उसका लाभ शरीर को हो जाता है। शरीर मन का वो हिस्सा है जो हमें नजर आता है, और मन शरीर का ही वो हिस्सा है जो आंखों से नजर नहीं आता है। अन्यथा मन और शरीर एक ही हैं। एक सूक्ष्म भाग है, एक स्थूल भाग है। वन इज वेरी सटल, द अदर इज वेरी ग्रॉस। मन को सीधे पकड़ना चूंकि मुश्किल है, इसलिए हमारे योगा आचार्यों ने ये कहा कि पहले शरीर को पकड़ लो। तो पहले शरीर को व्यवस्थित कर लो, और शरीर को जब हम उचित मूवमेंट देते हैं, अभी आपने सुना हमारे शरीर में कितने जॉइंट्स हैं? 36 जॉइंट। अब अगर इन 36 जॉइंट्स की रोटेशन मूवमेंट के द्वारा इनर लुब्रिकेशन हो जाती है तो जॉइंट्स सही रहते। और जब हम जॉइंट्स की मूवमेंट देंगे तो जॉइंट्स की मूवमेंट के साथ साथ जितना उसका मस्कुलेचर है, माने जितनी मांसपेशियां उन जॉइंट्स के साथ जुड़ी हैं, उन मांसपेशियों की भी इनर मसाज हो जाती है, इनर लुब्रिकेशन हो जाती है। और जो ऑक्सीजन रक्त के द्वारा हमारे पूरे शरीर में अधिक मात्रा में पहुंचती है तो हमारी मांसपेशियां पुष्ट होती हैं, मजबूत होती हैं। और खास करके हमारा हृदय तो मांसपेशियों का एक लौंदा ही तो है। इट इज अ शीथ ऑफ मसल्स विच हैव बीन स्पन टुगेदर। इसलिए जब हम आसनों का अभ्यास करते हैं तो सबसे अधिक प्रभाव जो है वह हमारे हृदय को आता है, जो पंपिंग स्टेशन है, जो रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट शरीर से, माने पांव से लेकर सर तलक रक्त को कौन पहुंचा रहा है? ये आपका हार्ट, ये आपका पंपिंग स्टेशन है। तो आसन के विषय में ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आसन एक्सरसाइज नहीं होता है। कई लोग कहते हैं अरे हम तो रोज सुबह बगीचे में जाते हैं, 5 किलोमीटर चल लेते हैं। लेकिन 5 किलोमीटर चलने वालों के भी कुछ समय बाद जोड़ दुखने लग जाते हैं, घुटने दर्द होने लग जाते हैं, साइटिका पेन होने लग जाती है, कमर में दर्द होने लग जाती है, एंकल्स में दर्द होने लग जाती है, और फिर उनकी सैर बंद हो जाती है। सैर तो समझिए हवा खाने का, मौसम का नज़ारा लेने का एक अच्छा बहाना है, लेकिन वास्तविक स्वास्थ्य लाभ वह आपको आसनों के माध्यम से ही मिलता है। जब हम आसन करते हैं, और फिर याद रहे बड़ी श्रद्धा से आसन करने चाहिए। अभी जो आपने सीखा ये मात्र सूक्ष्म व्यायाम था, लेकिन कईयों को यह भी मुश्किल पड़ गया होगा कि ये क्या करवाए जा रहे हैं। लेकिन यह सूक्ष्म व्यायाम आपके स्थूल शरीर को पुष्ट करते हैं। It strengthens your knees, your joints, it strengthens your muscles, it strengthens your major 6 systems of the body. हम हमारे शरीर की बहुत सारी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ को धीरे धीरे अभ्यास और होश के द्वारा
हम अपने नियंत्रण में ला सकते हैं। ये बात समझिए, शरीर जड़ है, लेकिन इस शरीर में जो चित्ती शक्ति है, जो इस शरीर की इनहेरेंट इंटेलिजेंस है, उस इंटेलिजेंस को काम करने में हम मदद नहीं देते हैं। तनाव में, फिक्र में भागे 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 हमको हर चीज की फिक्र होती है, लेकिन हमारा श्वसन कैसा चल रहा है हम इसकी फिक्र नहीं कर पाते हैं, हम इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे पाते हैं। और जब आपका श्वास ठीक नहीं चलता है तो जानिए आपके श्वास ठीक न चलने की वजह से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। और अगर हम अपनी श्वास ठीक से लेने लग जाएं तो इसका अर्थ क्या होगा कि हम अपने शरीर के जो सेल्यूलर लेवल पर प्रकृति का दिया हुआ इंटेलिजेंस है, उस इंटेलिजेंस को फंक्शन करने में मदद देते हैं। तो फिर शरीर धीरे धीरे उसको अपने आप से बिना किसी दवाई के भी वो उसको ठीक करना शुरू कर देगा। दो चीज़ें इसमें आती, एक आपका विचार और एक आपकी अटेंशन। पहले ये सोचना कि इसको मुझे सही करना है और कैसे करना है इसका ज्ञान हो, फिर उस सीखी हुई विद्या को पूरी अटेंशन के साथ अप्लाई करना। विचार प्लस अटेंशन विल गिव यू करेक्शन ऑफ योर बॉडी। ये शरीर को स्वस्थ करने लग जाएगा, ये शरीर को अच्छा चलाने में, अच्छा फंक्शन करने में हमको बहुत सहायता दे देता है। याद रखिएगा, विचार की ताकत बहुत जबरदस्त है। अभी यहाँ जो कुछ हो रहा है ये एक विचार ही तो है। कुछ महीने पहले हमसे कहा गया कि मुंबई में प्रोग्राम हो, ये विचार दिया। मैंने कहा हाँ प्रोग्राम होगा। विचार बन गया, विचार बन गया, प्रचार हो गया, जगह सिलेक्ट हो गई, आपको खबर हो गई, आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई, डन। आज हम आमने सामने बैठे हुए। जो लोग पुणे से, नासिक से, नागपुर से, आसपास दूसरी जगहों से आए हैं, उन्होंने ट्रैवलिंग अरेंजमेंट किया, कहाँ रुकेंगे, किसके घर रुकेंगे, होटल में रुकेंगे, किसी लॉज में रुकेंगे, ये भी प्रबंध कर लिया। तो हमारे द्वारा दिए गए उस एक विचार से आपकी जिंदगी भी तो बदल गई। पुणे से उठ के यहाँ बैठ गए, घर छोड़ करके, दूसरी जगह में आकर के, नई स्थान में आकर के, और इस योगी सभागृह में योगी बनने के लिए आ गए। तो ये एक विचार का ही तो कमाल है। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखना, आपके विचारों में बड़ी शक्ति है, जो चाहो वो कर सकते हो। हाँ, जो चाहो वो तुम कर सकते हो। कभी अपने ऊपर आश्रद्धा मत करना कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता, कभी नहीं। ईश्वर ने हम सबको दिव्य बनाया है, हम सब दिव्य हैं। ईश्वर अगर सूर्य है तो हम भी उसी की किरणें हैं। अगर सूर्य में ताकत है अंधेरे को दूर करने की, तो हमें भी ताकत है अपने मन के अंधकार को दूर करने की। सो नेवर बी डिसरिस्पेक्टफुल टू योरसेल्फ। जो अपनी इज्जत नहीं कर सकता है वो किसी की इज्जत नहीं कर सकता। जो अपने को सम्मान नहीं दे सकता है वो कभी किसी का सम्मान नहीं कर सकता है। जो अपने से प्रेम नहीं कर सकता है वो दूसरे से प्रेम कैसे करेगा। जब आप आसन करते हैं तब आप अपने आप से प्रेम करते हैं। जब आप प्राणायाम करते हैं तब भी आप अपने आप से प्रेम करते हैं। ये स्वयं से प्रेम करने की ही तो भावना होती है कि हम इस शरीर को, इस जीवन को, इस जन्म को बेहोशी में, जड़ता में, व्यर्थता में नष्ट नहीं करने वाले। हम इसको सुंदर बनाएंगे, हम इसको, देह को निरोगी बनाएंगे, हम अपने इस मन को चिंता मुक्त करेंगे। ये आपका बनाया हुआ विचार
आपके शरीर को बदलेगा, आपके इंटरनल सिस्टम्स को बदलेगा, आपके जीवन की दृष्टि को बदलेगा, आप दूसरों से कैसे व्यवहार करेंगे उसको भी बदल देगा. एंड ऑल द चेंजेस आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ वन थॉट. सहजता से हम जैसे जैसे अपनी श्वसन को स्लो डाउन करते जाएंगे. अगर मान लीजिए आपकी श्वास 1 मिनट में 20 से 22 से 24, 25, 30 तलक भी मैंने देखी लोगों की होती है, तो जैसे जैसे आप श्वास गहरी करते जाएंगे तो नंबर ऑफ ब्रेथ विल गेट रिड्यूस्ड. तो 20 से वो 16 आ जाएगी, 16 से वो 14 आ जाएगी प्रति मिनट श्वास, 14 से वो कम होकर के 10 की हो जाएगी, 10 से और कम होकर के वो 8 की भी, 5 की भी हो जाएगी. और जो अच्छे अभ्यासी हैं तो 2 मिनट में एक श्वास लेते, 3 मिनट में एक श्वास लेते. सो ब्रेथ रेट जैसे जैसे आपका कम होता है वैसे वैसे आपकी पल्स रेट भी कम होने लग जाएगी. तो ब्रेथ रेट, पल्स रेट इंटरकनेक्टेड. ब्रेथ और पल्स रेट जब ये आपकी कम होने लग जाएगी तो आपका जो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, ये नॉर्मलाइज होने लग जाएगा. बढ़ा है कम हो जाएगा, कम है अप नॉर्मल हो जाएगा. तो आपके द्वारा देखिए श्वास अंदर गई, श्वास बाहर गई, इतने भर से प्राणायाम नहीं होता. प्राणायाम तब होता है जब हम उस श्वसन के साथ अपनी एकाग्रता को जोड़ देते, अटेंशन को जोड़ देते. अटेंशन के जुड़ते ही यह वायु प्राणवान हो जाती है. प्राण मतलब द कॉस्मिक फोर्स, वह दिव्य शक्ति जो इस वायु के माध्यम से आपके शरीर को प्राप्त होती है. प्राण शक्ति हमें भोजन से भी मिलती है, प्राण शक्ति हमें दूध इत्यादि पेय पदार्थों से भी मिलती है, और प्राण शक्ति हमको वायु के द्वारा भी मिलती है. और प्राण शक्ति हमें भक्ति से भी मिलती है, प्राण शक्ति हमें कृपा से भी मिलती है. और प्राण शक्ति माने द टोटल वेकअप, एक ऊर्जा का संचार पूरे रोम रोम में, वो मात्र एक विचार से भी हो जाता है. सिर्फ एक विचार भर से भी हम अपनी देह को प्राणवान कर सकते हैं. सो प्राणायाम में बेसिकली आपकी अटेंशन आपके श्वसन पर, ब्रीदिंग पर होनी चाहिए. मैं कई बार देखती हूँ लोगों को, अब टीवी के प्रोग्राम देख देख के जिनने प्राणायाम सीखने की कोशिश की है, ऐसे कुछ लोग मैंने देखे सैर कर रहे हैं और सैर करते में ही उनका हाथ चल रहा है, अल्टरनेट ब्रीदिंग कर रहे हैं. एक सज्जन और मैंने देखे वो सैर कर रहे हैं और सैर करते करते में कपालभाति कर रहे हैं, वैसे इंजन नहीं धक्का लग रहा हो, तो वो शरीर को धकेल रहे हैं. तो योग के ग्रंथ के अनुसार तो भाई इससे बड़ी दुर्दशा और कोई हो नहीं सकती है जो लोगों ने आजकल करके रखी है अज्ञानता. बस उनको ये बात ही नहीं समझ लगी कि ये शुरू तब होता है, सबसे पहले काया स्थिरम, शरीर को स्थिर करे, बॉडी स्टेबलाइज करे. दूसरी बात, फिर आपकी श्वास ही सिर्फ गहरी नहीं अंदर जाती है, श्वास नास छिद्रों को स्पर्श करते हुए विंड पाइप से अंदर पहुंची, लंग्स की एक्सपेंशन हुई तो आपका चेस्ट का फैलना हुआ और आपके स्टमक का प्रोट्रूजन माने पेट का बाहर की ओर फैलना और फूलना हुआ. तो ये जो बॉडी मूवमेंट होती है, शरीर में ये जो क्रिया होती है, इस क्रिया पर भी आपका
पूर्ण रूपेण ध्यान होना चाहिए, पूर्ण रूपेण उस पर दृष्टि होनी चाहिए। आपने खाली सांस अंदर भर ली और छोड़ ली, इतने से प्राणायाम नहीं होगा। प्राणायाम की इस शक्ति को अनुभव करने के लिए श्वास के साथ फिजिकल बॉडी मूवमेंट्स के ऊपर भी आपकी पूरी दृष्टि होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ों को हम कंबाइन कर देते हैं, और तीसरी सबसे आवश्यक बात, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। तीसरी चीज़ जब ये जुड़ गई, 3 हो गए, काया स्थिरम, जिसमें मैं रीढ़ की हड्डी को भी लगाती हूँ कि वो आपकी सीधे हैं, और दूसरे आ गई कि आपने श्वास गहरी बिना झटके के धीरे धीरे भरी, और तीसरी श्वास के अंदर जाने और शरीर में आए हुए परिवर्तनों को आपने जागरूकता से दृष्टि गोचर किया, माने उसको आपने महसूस भी किया, क्या चेंजेस हुए उन चेंजेस को भी देखा। और जब ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो हम कहेंगे ये अब प्राणायाम का रूप हो गया। इस प्राणायाम का अभ्यास जब आप करना शुरू करेंगे तो करते करते कब तुम्हारा चंचल मन शांत होने लग जाएगा। अगर सोचो कि 1 मिनट में 50 विचार आते थे तो स्पीड कम होकर के 40 की रह जाएगी, स्पीड कम होकर के 30 की रह जाएगी, फिर हो सकता है एक दिन 20 की रह जाए, फिर धीरे धीरे 10 ही की रह जाए, और फिर ये भी हो सकता है कि पूरा समय निकल गया और पूरे 30 मिनट के या 35 मिनट के समय में शायद मुश्किल से 8 या 10 टोटल विचार आए हों, और बाकी सब विचार धीरे 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 खत्म हो जाते। इट वोंट हैपन ऑन वन डे, एक ही दिन में ये नहीं हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि हमने गले में रस्सियां बहुत सारी बांध के रखी हुई। सोचो आप अभी बैठे हो, आपके पीछे जो सज्जन बैठे हैं वो आपको पीछे से धक्का मारे तो आप सीधे कब तक बैठ पाओगे? मुश्किल। अच्छा, पीछे से कोई धकेले और बाईं तरफ जो बैठा है और दाईं तरफ जो बैठा है वो भी आपको धक्का मारने लग जाए तो आप सीधे कैसे बैठेंगे? तो सीधा बैठना तभी संभव होगा जब पीछे से, आगे से, बाएं से, दाएं से कोई आपको धक्के ना मारता रहे। आपके मन को पीछे से भी धक्के पड़ते हैं और आपके मन को आगे से भी धक्के पड़ते हैं। मतलब पीछे मतलब पास्ट, ये हुआ था, वो हुआ था, ये क्यों हुआ था, वो क्यों हुआ था, उसने ऐसा क्यों किया था, उसने वैसा क्यों किया था। ये धक्के किसके हो गए? पीछे के। हाय कल क्या होगा, मेरा क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, महंगाई बड़ी हो गई है, रिश्तेदार नाराज हो गए हैं, लड़की की शादी करूंगी तो कोई आएगा नहीं तो मैं क्या करूंगी। ये धक्के कहाँ के हो गए? आगे के। अब पीछे के धक्के, आगे के धक्के मारे जा रहे हो तुम अपने आप को, और फिर मुझे आके पूछते हो गुरुजी मन नहीं लगता, क्या करूं? तो मेरा उत्तर क्या होगा? ये धक्के मारने बंद करो। डोंट पुश योरसेल्फ। अभी आप यहां बैठे हो तो क्या ये कन्फर्म है कि आप पूरी तरह से मेरे साथ यहां बैठे हो, या बीच बीच में मन फिर पीछे भाग जाता है? आप जानते हो सच क्या है ना? और ये दूध तो शेल्फ पे ही रह गया, फ्रिज में नहीं रखा है, बहू को दिखना ही नहीं, नौकर ने उठाना ही नहीं, घर तक जाते खराब हो जाना, इतना महंगा दूध है। अलमारी की बंद चाबी मैंने वहीं छोड़ दी थी कि संभाल के छुपा के रख दी थी? कहाँ रख दी थी? तो मन कहाँ गया? पीछे। नहीं तो मन आगे, कल टैक्सी जल्दी नहीं मिली थी, आज पता नहीं ठीक टाइम मिले नहीं मिले, ऑफिस आवर्स में इतनी भीड़ हो जाती ट्रेन में, ये कैसा टाइम रखते हैं, थोड़ा सा और जल्दी छोड़ देना तो ट्रेन मिल जाएगी मुझे। तो ये मेरे साथ बैठे हैं या गायब है यहां से? तो मन को आप धकेलते रहते हो, कभी पीछे कभी आगे, कभी पीछे कभी आगे, कभी पीछे कभी आगे, और कभी कंफ्यूज हो जाते हो कि पीछे धकेलूं कि आगे। अभी उत्तर भारत में मौसम थोड़ा अजीब सा हो रहा है, तो 2 दिन
लगा कि गर्मी हो गई तो सब कपड़े गर्म संभाल दिए। और अचानक से बारिश आ गई, ठंडी हवा चलने लग गई, स्वेटर फिर निकाल लिए। तो सुबह स्वेटर पहने, दोपहर में फिर गर्मी होगी तो स्वेटर उतार दिए, शाम को फिर ठंड हो गई, फिर स्वेटर पहन लिए। एक रात गर्मी हो गई, कंबल उठा दिए, दूसरी रात फिर ठंड हो गई, फिर कंबल उठ उठ के सोते लोगों ने बाहर निकाल लिए। तो लोग कहते कि पता नहीं आजकल भगवान बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। भाई एक ही बार बता दो, स्वेटर संभाल लें कि नहीं संभालें? और जब संभाल लेते तो ठंड वापिस आ जाती है, और ठंड से सोचते हैं कि बच गए तो बारिश आ जाती है। और छाता लेके घर से निकलते हैं, आज बारिश जरूर होगी, तो बारिश आती नहीं, तो दिन भर छाता लेके घूमना पड़ा। बोले क्लियर कट क्यों नहीं बताते? मैंने कहा क्या करें, मौसम विभाग जो ईश्वर का है ना, वो भी मनुष्य जैसा हो गया। कैसे? अभी सुख के बादल छाए, अभी दुख के रोने आ गए। एक 24 घंटे में आपका मन कितने भावनात्मक मोड़ों में चला जाता है। अभी रोता है, अभी चिंता करता है, अभी दुखी हो जाता, अभी क्रोध में आ जाता है, अभी बदले की भावना में आ जाता, अभी ईर्ष्या में आ जाता, अभी द्वेष में, और सडनली भक्त बन जाता है और भक्ति गीत गाने लग जाता है। और सडनली फिर किसी बात पर गुस्सा आ जाता है तो फिर नथुने फुला करके गुस्से में बैल की तरह सींग मारने को उतारू हो जाता है। कितने मौसम बदलता है तुम्हारा मन। तो अभी क्या है, हम मन को इतनी स्पेस दे रहे हैं कि वो अपनी मन मर्जी करता रहे। वी नीड टू टेक चार्ज ऑफ इट। हाउ विल वी डू दैट? श्वास के ऊपर काम करते रहने से।